तो आपका बायोपिक चैनल में स्वागत है। तो आज जो है एनिमल फिजियोलॉजी का 18 पार्ट है वो, और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ने के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे फायदा क्या होता है कि वीडियो आपके पास, हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। और शेयर कर दीजिए। इससे फायदा क्या होता है कि आपकी मित्र यार तक वीडियो जो बच्चों ये पहुंचता रहेगा। तो और अगर कोई क्वेरी होता है तो आप जो है इस कांटेक्ट पर आप क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। तो बच्चों आज जो है जब हम बात स्टमक की करते हैं तो हमारा स्टमक जो होता है, जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम डायाफ्राम जो होता है, माने कि वक्ष गुहा और उधर गुहा को बांटने के लिए डायाफ्राम मसल होती है। ये मैमल की विशेषता होता है। तो डायाफ्राम के ठीक पीछे बाईं ओर ट्रांसवर्सली स्थित जो है लगभग 25 सेंटीमीटर जो है हमारा स्टमक की लंबाई होती है। और जो होता है ये मतलब सिकल शेप होता है जो है। अच्छा, अब आती है कि इसमें क्या होता है कि ए पोर्शन, इधर का पोर्शन क्या हो जाएगा, इसको हम ईसोफेगस कहते हैं। और ये जो स्टमक होता है 3 भागों में बटा होता है, फंडिक और पाइलोरिक बॉडी और पाइलोरिक पोर्शन जो है वो। माने फंडिक पोर्शन आगे वाला पोर्शन हो गया, बॉडी वाला पोर्शन बीच का होता है, और नीचे वाला क्या होता है, पाइलोरिक पोर्शन होता है। माने इधर हो जाएगा फंडिक पोर्शन, और ए पोर्शन हो जाएगा बॉडी पोर्शन हो जाएगा, और ए पोर्शन हो जाएगा पाइलोरिक पोर्शन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर मांसपेशियां होती हैं, और इसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल कहलाती है वो। अब आती है कि बच्चों इसकी जो टोटल स्टमक की लेंथ होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। और इसमें जो होता है, जो हमारा स्टमक होता है, इसमें लगभग 3 से 4 लीटर फूड जो होता है समा सकता है वो। और इसीलिए जो होता है हमको 3-4 घंटे बाद जो है भूख का अनुभव होता है। और अगर ऐसा ना होता तो हमको हर 20 मिनट भोजन की आवश्यकता पड़ती। और भोजन के अनुसार जो है यह डिस्टेंसिबल होता है वो। डिस्टेंसिबल माने क्या मतलब कि यह जो होती है प्रसार योग्य होती है वो। अब आती है कि इसके आगे की ओर, माने कि जहां पर स्टमक होता है। अच्छा, एक बात और, इसमें क्या होता है रगी, माने क्या मतलब कि जब इसको खोखला देखते हैं तो यहाँ पर जो होती है बलियां होती हैं, रगी होती, माने स्टमक जब खाली हो जाता है तो यहाँ पर बड़ी बड़ी बलियां दिखाई पड़ती, रगी बोलते हैं वो, रगी कहलाती हैं वो। अब आती है कि जब हम इसको मांसपेशियों की बात करते हैं, जब इसको कटअप करते हैं तो इसमें कई परत होती हैं। सबसे ऊपरी वाली परत को हम सिरोसा कहते हैं, और सिरोसा, इसके बाद क्या होता है, इसके नीचे की लेयर को हम मस्कुलरिस एक्सटर्ना कहते हैं, और उसके नीचे लेयर को सबम्यूकोसा कहते हैं। इसके नीचे वाले परत जो होता है म्यूकोसा कहलाती है वो। माने सबसे ऊपरी परत जो होती है सिरोसा कहती है, जो कि आउटर लेयर होती है। और उसके ठीक नीचे क्या होता है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना होता है। उसके ठीक नीचे सब म्यूकोसा होता है, और उसके नीचे क्या होता है, वो म्यूकोसा लेयर होती है। और इसी म्यूकोसा लेयर में जो होता है, माने कि इस प्रकार से म्यूकोसा लेयर में ही क्या होती हैं, जठर ग्रंथियां माने गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं वो। अब आती है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो होता है विभिन्न प्रकार की, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये आपको जो दिखाई पड़ रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये। इसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब आती है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो होता है विभिन्न प्रकार की, माने कि 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये जो 4 प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं वो निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1 जो कहलाता है उसको कहते हैं म्यूकस निक्सल कहलाता है वो। नंबर 1 होता है म्यूकस
नेक सेल कहलाता है, म्यूकस नेक सेल। अच्छा, अब आती है कि आमाशय की गुहा पर ये जो होता है जठर ग्रंथियों की मतलब कि ये जो म्यूकस नेक सेल जो होती हैं ये आमाशय की गुहा पर स्थित होती हैं और ये क्या काम करता है, ये म्यूकस का स्राव करता है वो। तो म्यूकस क्या काम करता है, भोजन को ये पेस्ट के समान, जिसे हम भोजन जब करते हैं वो तो दाल चावल या सब खाते हैं तो उसको पेस्ट के रूप में माने लुगदी के रूप में भोजन को क्या करता है, ये ट्रांसफर कर देता है वो। अब अगला है नंबर सेकंड जो होता है, तो यहाँ पर देखिए ये म्यूकस नेक सेल्स ऑफ द पिट्स एंड द ग्लैंड्स होती हैं जो कि फूड्स को म्यूकस बनाने में मतलब फूड को जो होता है पेस्ट बनाने में हेल्प करती हैं वो। अगला होता है पेराइटल आर ऑक्जेंटिक सेल कहलाता है। अब आती है कि जो पेराइटल आर ऑक्जेंटिक सेल होता है, नंबर सेकंड आता है पेराइटल आर ऑक्जेंटिक सेल कहलाती जो है वो ऑक्जेंटिक सेल होती है वो। तो पेराइटल आर ऑक्जेंटिक सेल जो होता है यह सबसे बड़ी ग्रंथिल कोशिकाएं होती हैं वो, और ये क्या काम करती हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल माने HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती हैं, ठीक है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है यह एक ऐसा अम्ल होता है जो कि फूड को एसिडिक बनाता है वो, माने अम्लीय बनाता है वो। और अम्लीय बनाने से कई फायदा होता है वो। अम्लीय बनाने से फायदा होता है कि भोजन सड़ता नहीं है वो, और दूसरी बात क्या होती है कि अगर हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह फूड के माध्यम से आए हैं तो उसको एक किल करने काम करता है वो। और मान लीजिए कि फूड पार्टिकल के साथ अगर छोटी हड्डी हमने खा लिया तो उसको क्या काम करता है, ये गलाने का काम करता है वो। और सूक्ष्म जीवों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उनको ये किल करने में हेल्प करता है वो। एक काम कौन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। तो नंबर सेकंड हो गया जो है वो। नंबर थर्ड होता है चीफ आर जाइमोजेनिक सेल। अगला होता है चीफ आर, नंबर थर्ड चीफ आर जाइमोजेनिक सेल। चीफ आर जाइमोजेनिक सेल होता है। अच्छा, ये जठर से माने क्या मतलब कि जो चीफ आर जाइमोजेनिक सेल क्या होता है, इससे पेप्सिन नामक प्रो एंजाइम निकलता जो है वो, पेप्सिन नामक प्रो एंजाइम निकलता है। और यह प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन के रूप में होता जो है वो। और एक क्या काम करता है कि ये हमारे बॉडी में जो हमने फूड में प्रोटीन को लिया जो है वो, प्रोटीन का ये डाइजेशन करने में हेल्प करता है वो। और इसके अलावा एक गैस्ट्रिक लाइपेज, ये जो होता है गैस्ट्रिक लाइपेज का भी स्राव करता है, और जो कि फैट को माने कि वसा के डाइजेशन में भी ये हेल्प करता है। तो ये जो एंजाइम होते हैं इसका निष्कासन चीफ आर जाइमोजेनिक सेल करता है वो। नेक्स्ट होता है इंट्रो-एंडोक्राइन सेल्स। ये वाला नंबर फोर्थ होता है इंट्रो-एंडोक्राइन सेल्स। नंबर फोर्थ इंट्रो-एंडोक्राइन सेल्स होता जो है वो। अब आती है कि इससे ये जठर ग्रंथियां जो होती हैं सबसे गहराई पर फिक्स होती हैं वो, और इससे एक विशेष प्रकार का हार्मोन का स्राव होता है। और उस हार्मोन को हम गैस्ट्रिन हार्मोन कहते हैं वो। ये हार्मोन जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम गैस्ट्रिन हार्मोन कहते हैं वो। और ये हार्मोन क्या काम करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन। तो गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है ये आमाशयी क्रमाकुंचन माने क्या मतलब कि जो आमाशय में क्रमाकुंचन होता है उसको तीव्र करता जो है वो। और अगला क्या काम करता है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की वृद्धि करता है,
और श्रावण क्रिया को क्या काम करता है, ये बढ़ाने काम करता है वो। और अगला होता है एक कार्डियाक संकुचक पेशी और संकुचन तथा पाइलोरिक संकुचन पेशी के शिथिलन को प्रेरित करने का जो होता है ये काम करता है। और हालांकि ये भी एक फीडबैक के रूप में, ये जो होता है एक फीडबैक के रूप में जो होता है यह काम करता है वो। तो बच्चों ये जो होता है कि इसके बारे मतलब ये जो होता है इसके बारे में है जो कि ग्लैंड होते हैं। अब आती है कि इस केस में क्या होता है कि देखा होगा कि एक और इसमें पॉइंट आता है कि मूवमेंट्स ऑफ द स्टमक कहते हैं वो। नेक्स्ट पॉइंट आता है मूवमेंट ऑफ द स्टमक्स। मूवमेंट्स ऑफ स्टमक, और इसकी हिंदी होती है आमाशय की गतियां। आमाशय की गतियां या उसको कहते हैं मूवमेंट्स ऑफ द स्टमक। तो असल में क्या होता है कि इस आमाशय में एक विशेष प्रकार की गति होती जो है वो, और इसको हम पेरिस्टाइसिस मूवमेंट कहते हैं वो। पेरिस्टाइसिस मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाइसिस मूवमेंट कहलाता है वो। अच्छा, ये गतियां पहले 3-4 मिनट धीमी होती जो है वो। जैसे मान लीजिए कि एक फूट का बोलस होता है वो, तो जब फूट का बोलस होता है तो इस केस में क्या होता है कि पहले एक बार हल्का सा जो है वो मूवमेंट यहाँ होता है। जैसे फूट सबस्टेंस हो गया तो एक बार मूवमेंट यहाँ होगा जो है वो दोनों साइड में जो है वो, और इसको हम फर्स्ट वेव कहते हैं वो। ये जो होता है ये फर्स्ट वेव कहलाता जो है वो, इसको हम कहते हैं फर्स्ट वेव कहलाता जो है वो। अच्छा, इसके बाद ये जो होती है ये गतियां धीमी होती हैं, 3-4 बार धीमी होती हैं, किंतु क्या होता है ये बलित होती जो है वो। और इन गतियों के कारण माने जो आमाशय से जो रस निकलते हैं जठरस, उसको जठरस गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं वो, जठरस मिल जाते हैं वो। इसके बाद क्या होता है कि सेकेंड वेव उत्पन्न होता है वो, माने कि फूड पार्ट मतलब क्या होता है कि आमाशय में जो होता है वो सेकेंड वेव उत्पन्न होता है। इस टाइप जो है वो ये देखिए, इससे एक वेव यहाँ उत्पन्न होता है और सेकेंड वेव जो होता है यहाँ उत्पन्न होता है जो है वो। और इन गतियों के कारण जो है मतलब कि इसमें क्या होता है तो इन गतियों के कारण जो होता है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो आमाशय के रस से जो एंजाइम निकलते हैं वो फूड पार्टिकल से पूरा मिल जाते हैं और इसे डाइजेशन में क्या होता है आसानी होती है वो। तो इसमें क्या होता है कि 80% जो होती है 80% तो धीमी मंद गतियां होती जो है वो आमाशय में, और 20% जो होता है वह तीव्र गतियां होती जो है। और आपने कभी कभार सुना होगा कि जिस समय हम भोजन नहीं करते हैं तो एक और अवस्था उत्पन्न होती है और उसको हम हंगर ट्रीस कहते हैं वो। हंगर ट्रीस मतलब क्या मतलब, तो हंगर ट्रीस उस समय क्या होता है कि माने हमारे आंत में मरोड़ मतलब कि क्या मतलब कि आमाशय आंत मरोड़ उत्पन्न होता है और वो भी ब्रेन पर डिपेंड करता है, और वह जाकर के तब क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है और आमाशय ऑलरेडी खाली हो जाता है, तब हमें भूख का आभास कराता है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है सेरेब्रम और ब्रेन पर बच्चों, ये डिपेंड करता जो है। तो इतना रहा आमाशय के बारे में, तो ये रहा जो है वो। लेकिन इसमें आती है कि एक बात आती है कि आमाशय में भोजन का अधिकतम कब तक होता जो है ये, तो भोजन जो है वो लगभग 3 से 4 घंटे, माने भोजन जो है लगभग 3 से 4 घंटे जो होता है वो आमाशय में ये रुकता जो है ये, लगभग 3-4 घंटे जिसमें रुकता है वो। बच्चों इतना रहा आमाशय के बारे में। तो थैंक यू। अगला आएगा छोटी आंत के बारे में। बच्चों लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।